नमस्कार दोस्तों, दी हेल्दी टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, बेली फैट यानी पेट पे चढ़ी चर्बी बहुत जिद्दी होती है, जो आसानी से कम नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं आपको साइंस और आयुर्वेद द्वारा सुझाए गए 8 ऐसे आसान उपाय बताऊंगा, जिससे आप अपने बेली फैट को बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं और साथ ही बढ़ने से भी रोक सकते हैं। जब बॉडी के पेट वाले हिस्से में ज़्यादा फैट जमा होने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि अंदर विजुअल फैट इंक्रीज हो रहा है। विजुअल फैट वह फैट होता है जो आपके पेट के अंदर के ऑर्गन्स को ढक लेता है, यानी आपके पेट के साथ साथ किडनी, लीवर, स्प्लीन और आंतों पे भी चर्बी चढ़ने लगती है। यह न सिर्फ देखने में ख़राब लगती है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होती है। बेली फैट इंटरनल ऑर्गन को अच्छे से फंक्शन नहीं करने देता है, जिस वजह से फैटी लीवर, हार्ट ब्लॉकेज, हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं उन 8 उपायों को जो पेट की चर्बी कम करने में बहुत ज़्यादा असरदार हैं। दोस्तों, आखिरी 3 उपाय सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, इसलिए उन्हें आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहला उपाय है, नाश्ता ज़रूर करें। सुबह के नाश्ते को दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि ये आपके दिन की शुरुआत करने के लिए आवश्यक एनर्जी देता है। ब्रेकफास्ट स्किप करने से आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, जिससे फैट बर्न करने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसके अलावा जिस दिन आप नाश्ता नहीं करते हैं, उस पूरे दिन आपके असंतुलित भोजन करने की अधिक संभावना रहती है। सुबह पौष्टिक नाश्ता करने से आप अस्वस्थ और हानिकारक भोजन के प्रति कम आकर्षित होते हैं और पूरे दिन आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है। अगला उपाय है खुद को हाइड्रेट रखना। दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि फ़ैट कम करने के लिए बॉडी में पर्याप्त फ्लूइड होना ज़रूरी होता है। इसलिए आपको रोज़ सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले बिना कुछ डाले प्लेन गुनगुना पानी पीना है। गर्म पानी पीने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिससे बॉडी में जो फैट स्टोर्स रहते हैं उन्हें बॉडी ब्रेक करने लगती है। गर्म पानी पीने से डाइजेशन बहुत फास्ट होता है, जिससे सुबह आपका पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है। अगर पेट अच्छे से साफ़ होगा तो बहुत दिनों से पड़ा हुआ पुराना मल बाहर आएगा और इससे आपका पेट कम होगा। सुबह आपकी जितनी इच्छा हो आप पानी पी सकते हैं, बट कम से कम 1 गिलास तो ज़रूर पिएं। फिर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में या लंच और डिनर के बीच में जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि थोड़ी भूख लग रही है, तो उस टाइम सबसे पहले पानी पिएं। दरअसल बहुत बार हमें भूख नहीं लगी होती है, लेकिन बॉडी डिहाइड्रेट होती है। ऐसे में अगर हम पानी पी लेंगे तो पेट भरा भरा महसूस होगा, तो फालतू की क्रेविंग से बचेंगे, जिससे एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे और पेट अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। अगला उपाय है, अपने भोजन में प्रोटीन का स्रोत बढ़ा दीजिए। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं और अपना पेट कम करना चाहते हैं, तो अपने भोजन में प्रोटीन को बढ़ाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि सही प्रकार का प्रोटीन चुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके शरीर पर अलग अलग प्रभाव डाल सकता है। प्रोटीन धीरे धीरे पचता है, जो आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करने में मदद करता है, जिससे भोजन के बीच में नाश्ता करने की इच्छा कम हो जाती है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, जिससे पूरे दिन अधिक कैलोरी बर्न होती है। अच्छी बात यह है कि आपको प्रोटीन पाउडर पे बहुत अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। प्रोटीन के बहुत सारे प्राकृतिक और सस्ते स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे फल, सब्जियां और डेयरी उत्पाद। दोस्तों, साइंस भी ये मानती है कि वेजिटेरियन सोर्स प्रोटीन नॉन वेज से बेहतर हैं, क्योंकि बॉडी इन्हें आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। आप हर भोजन में प्रोटीन शामिल करें, जैसे नाश्ते में ओट्स खाना, दोपहर के भोजन में रोटी के साथ पनीर भुर्जी या अंडा भुर्जी और रात के खाने में दाल और चावल। इससे आपको भूख कम लगेगी, आप अनहेल्दी स्नैक्स खाने से बचेंगे और आपका फैट कम होने लगेगा। अगला उपाय है, शुगर बिल्कुल कम करें या बंद करें। अगर आप रिफाइंड चीनी को खाना बंद कर देते हैं, तो इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। उदाहरण के लिए, गुलाब जामुन जैसी स्वीट बहुत स्वादिष्ट होती है, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें बॉडी के फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं होता है, बट इसको खाने से आपका वज़न और पेट की चर्बी ज़रूर बढ़ती है। ऐसा शुगर केमिकल प्रोसेसिंग से इतना रिफाइंड किया जाता है कि उसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होता है। ये चीनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है और इंसुलिन को स्पाइक करती है, जो एकदम फैट की तरह स्टोर होने लग जाता है। रिफाइंड चीनी से बनी चीज़ें, जलेबी, पेस्ट्री, बिस्किट, डोनट और कैंडी जैसी मिठाइयों के सेवन से बचना ज़रूरी है। यकीन मानिए,
अगर आप केवल 8 से 10 दिनों तक शुगर बंद कर देंगे तो आपके पेट की चर्बी ज़रूर कम होने लगेगी। आप चाहें तो शुगर के बदले गुड़ खा सकते हैं। अगला तरीका है ग्रीन टी का सेवन करें। पेट का फैट कम करने के साथ साथ ग्रीन टी के और भी बहुत फ़ायदे हैं। इसमें उपस्थित कैटेचिन कंपाउंड वजन नियंत्रण में मदद करता है। ऐसे में वजन कम करने के लिए दिन भर में कम से कम 1 कप ग्रीन टी पीना चाहिए। अगला तरीका है शाम होने के बाद खाने से बचें। अगर आप सिर्फ इतना ही ठान लें कि शाम होने के बाद नहीं खाऊंगा तो यकीन मानिए आपकी तोंद कम होने लगेगी। साइंस और आयुर्वेद द्वारा ये प्रूव्ड है कि रात होते होते बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिस वजह से हम जो खाते हैं उसका यूटिलाइजेशन बॉडी नहीं कर पाती, और जब हम ऐसा रोज़ करते हैं तो पेट बढ़ने लगता है। अधिकतर लोग तो रात में सबसे ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। अगर आपका पेट पहले से ही बाहर है फिर तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि शाम को 7-8 बजे के बाद कुछ न खाएं। आप इसके लिए शाम को 5 बजे ही अच्छे से खा लें और रात का खाना छोड़ दें। अगर रात में भूखा महसूस हो तो सूप या दूध में दालचीनी पाउडर डालकर पी लें। भारत में लंबे समय से इस प्रथा का पालन किया जा रहा है कि किसान शाम 6 बजे के बाद रात का खाना नहीं खाते हैं और सुबह 9 बजे नाश्ता करते हैं, जिससे 15 घंटे का उपवास रहते हैं, जो इंसुलिन के स्तर को नियंत्रण रखने में मदद करता है और पेट के आकार को कम करता है। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बेली फैट को कम करने और कई बीमारियों से बचने का बेहतरीन तरीका मानी जाती है। अगला उपाय है फ्राइड यानी तली भुनी चीज़ों को अवॉइड करें। तला हुआ खाना खाने से आपका मेटाबॉलिज्म धीमे होता है और पेट की चर्बी बढ़ती है। रेस्टोरेंट में शेफ़ और हलवाई रिफाइंड तेल को यूज करते हैं और उस तेल को घंटों या कई दिन तक इस्तेमाल करते रहते हैं। दोस्तों, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि ऑयल का दोबारा इस्तेमाल किया जाए या बहुत तेज़ आंच पे जलाया जाए कि स्मोक पॉइंट को पार कर जाए तो उसमें ट्रांस फैट बढ़ने लग जाते हैं और ये ट्रांस फैट ही पेट बाहर निकालने का कारण होता है। साथ ही ये ट्रांस फैट आर्टरीज को ब्लॉक करता है। इसलिए दोस्तों, पेट की चर्बी कम करने के लिए समोसा और पकोड़े जैसे तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें और इसके बजाय हेल्दी फैट वाली चीज़ जैसे शुद्ध तेल या देसी गाय का घी खाएं। रोज़ाना 1 चम्मच घी खाने से भी आपके खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी और फैट भी नहीं बनेगा। भीगे हुए बादाम और नारियल जैसे खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करने से भी पेट की चर्बी और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। अगला उपाय है होल फूड खाएं। होल फूड मतलब मैदे की जगह चोकर वाला आटा, फ्रूट जूस की जगह पूरा फ्रूट। ऐसे खाने से फाइबर मिलता है जो शुगर को एकदम से स्पाइक नहीं करता और शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देता है, जबकि मैदे से बनी चीज़ें जैसे पेस्ट्री, वाइट ब्रेड, बिस्किट पेट में जाकर चिपक जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। दोस्तों, बताए गए तरीकों को अगर आप सिर्फ 10 दिन तक कर लेते हैं तो आपका बेली फैट और बॉडी का एक्स्ट्रा फैट ज़रूर कम होने लगेगा। अपना कीमती वक्त देकर वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।